आज हम बात करने वाले हैं भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट इशू पर। किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस की ज़रूरत, उसकी रियलिटी और उससे जुड़े सभी एंगल्स पर। सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना रिस्की क्यों है। भारत में एग्रीकल्चर आज भी काफ़ी हद तक मॉनसून पर डिपेंडेंट है। यानी अगर बारिश समय पर और सही मात्रा में हो जाए तो फसल अच्छी होती है, लेकिन अगर बारिश गड़बड़ हो जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता है। अब सोचिए एक किसान की सिचुएशन। वो बीज खरीदता है, खाद डालता है, मेहनत करता है, लेकिन अंत में फ्लड, ड्रॉट या हेलस्टॉर्म आ जाए तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ मेजर रिस्क्स होते हैं। अनियमित बारिश, सूखा या बाढ़, ओलावृष्टि और कीटों का हमला। इन सभी कारणों से किसान की इनकम स्टेबल नहीं रहती। अब सवाल आता है, इसका सल्यूशन क्या है। इसका सबसे बड़ा समाधान है क्रॉप इंश्योरेंस, और भारत में इसके लिए सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब समझते हैं ये स्कीम काम कैसे करती है। इस योजना के तहत किसान बहुत ही कम प्रीमियम देता है, जबकि बाकी प्रीमियम सरकार देती है। खरीफ क्रॉप्स के लिए लगभग 2%, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए करीब 5% प्रीमियम देना होता है। अगर किसी कारण से फसल खराब हो जाती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर या पेस्ट अटैक, तो किसान को कॉम्पनसेशन मिलता है। यानी ये स्कीम किसान के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। कई बार किसानों को क्लेम मिलने में डिले होता है, कई जगह अवेयरनेस की कमी है और कुछ राज्यों में इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाता। इसका मतलब है स्कीम अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस हैं। अब इसे एक बड़े पर्सपेक्टिव से समझते हैं, क्लाइमेट चेंज के एंगल से। आज दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे अचानक भारी बारिश, सूखा या तापमान में बदलाव। इसका सीधा असर एग्रीकल्चर पर पड़ता है। इसीलिए क्रॉप इंश्योरेंस सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट अडैप्टेशन टूल बन चुका है। अब इकोनॉमिक एंगल से देखें। भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान लगभग 15 to 18% है, लेकिन पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा इसी पर डिपेंड करता है। अगर किसानों की इनकम अनस्टेबल होगी तो रूरल डिमांड कम हो जाएगी और इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसीलिए क्रॉप इंश्योरेंस इज इक्वल टू इनकम स्टेबिलिटी टूल। अब बैंकिंग सेक्टर का एंगल समझते हैं। जब किसान की फसल खराब होती है तो वो लोन रीपे नहीं कर पाता, जिससे बैंक्स के एनपीएस बढ़ते हैं। लेकिन अगर इंश्योरेंस हो तो कॉम्पनसेशन से फार्मर लोन चुका सकता है। इससे बैंक्स का रिस्क भी कम होता है। अब सोशल एंगल से देखें। अगर किसान फाइनेंशियली सिक्योर होगा तो रूरल डिस्ट्रेस कम होगा, माइग्रेशन कम होगा और ओवरऑल सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी। तो कंक्लूजन क्या है? एग्रीकल्चर एक हाई रिस्क सेक्टर है और क्रॉप इंश्योरेंस जैसी स्कीम्स किसानों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन साथ ही ज़रूरी है बेटर इम्प्लीमेंटेशन, फास्टर क्लेम सेटलमेंट और किसानों में अवेयरनेस बढ़ाना। अगर इन सब पहलुओं को ध्यान में रखें तो क्रॉप इंश्योरेंस ना सिर्फ किसानों की सुरक्षा करता है, बल्कि पूरी इकोनॉमी को स्टेबल बनाने में भी मदद करता है।